हेलो बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर प्रदीप जना, केमिस्ट्री वाला। इसलिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलना है। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर है। लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, जो ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से क्या करते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं इस वीडियो में क्या करूंगा ना, आपकी जो वेरी वेरी जो इन डेप्थ कंसेप्ट को भी बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को लेकिन एंड तक देखना नहीं भूलना है। बच्चे देखो, सबसे पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर से जाने से पहले हम देखेंगे भाई डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन का मतलब बच्चे होता है कि स्पॉन्टानियस इंटरमिक्सिंग। जैसे कोई गैस की अगर हम बात करते हैं तो अगर दो गैस इंस्टेंटली एकदम से अगर मिक्स करते हैं उसको डिफ्यूजन कहते हैं। बट तो बच्चे यहाँ पे जब सॉल्यूशन की बात है, यहाँ पे हम देखेंगे ना क्या होती है ना, स्पॉन्टानियस इंटरमिक्सिंग of what? ना solute and solvent। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। स्पॉन्टानियसली जब सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे एसपीएम क्या होती है। बस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है कि नहीं। बच्चे देखो, सेमी का मतलब हाफ होता है, जो आधे चीज को व हाफ चीज को अलाउ करता है अपने थ्रू देके पास करने के लिए व अपने थ्रू देके क्रॉस करने के लिए, उसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर कोई मेम्ब्रेन है कि नहीं, दैट अलाउस ओनली द सॉल्वेंट पार्टिकल्स but not the solute, उसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करता है। सॉल्वेंट को क्यों अलाउ करता है? तो बच्चे देखो, उसकी साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का साइज बड़ा होता है और सॉल्वेंट का साइज छोटा होता है, इसलिए उस मेम्ब्रेन देके सॉल्वेंट चला जाता है। बच्चे देखो, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है ये टू टाइप्स की हो जाती है ना। कैसा है ना, एक तो जो हम देखते हैं कि नेचुरल है, जो नेचर में मिलता है। एक होता है बच्चे देखो आर्टिफिशियल है या मैनमेड है। तो नेचुरल में कौन कौन सी बच्चे आएंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है भाई, एक मेम्ब्रेन है, अंडे का जो मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर जब अंडे को तोड़ते हो व्हाइट सा जो पोर्शन को आराम से अगर तोड़ोगी एक थिन व्हाइट लेयर दिखता है कि नहीं, पतला सा एकदम, उसी को कहते हैं है कि नहीं, एसपीएम। दूसरा बच्चे हम देखते हैं कि वेजिटेबल मेम्ब्रेन, जितना भी वेजिटेबल है या फ्रूट है जैसे ग्रेप्स है, उसके ऊपर एक है कि ना हल्का सा जो लेयर होती है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। पिग्स ब्लैडर है, लेकिन पिग्स का जो ब्लैडर होती है ये भी बच्चे देखो क्या होता है, नेचुरल होती है। बट आर्टिफिशियल में हम जाएंगे बच्चे देखो, सेलोफेन है, और पार्चमेंट पेपर है, और एक इंपॉर्टेंट है केमिकल दैट इज सेलुलोज एसीटेट। ये जो सारे जो आप देख रहे हो कि एग्जाम्पल है कि नहीं, इस सारे के सारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। कुछ नेचर में मिलता है कि नहीं, और कुछ मैनमेड है, दोनों का अलग अलग है और इसका काम आपने समझ लिया। बच्चा आइए हम जाएंगे ऑस्मोसिस क्या है। क्या है ऑस्मोसिस क्या है। अब हम असली पढ़ाई के अंदर घुस गए कि ऑस्मोसिस होता क्या है। अच्छा, ऑस्मोसिस क्या होती है, हम देखते हैं कि द मूवमेंट ऑफ solvent particles from low concentration to high concentration through semi permeable membrane। ध्यान से इसको देखो,
कि बच्चे देखो यहाँ पे ये मैं यहाँ पे बीच में रख दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन इसको डायग्राम को मान लो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये है, और यहाँ पे मैंने ले लिया कि भाई NaCl सॉल्यूशन है 1 मोलर कंसेंट्रेशन, और यहाँ सिर्फ वाटर है, खाली वाटर का सॉल्वेंट है जो कोई कंसेंट्रेशन नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी कंसेंट्रेशन जो है वो हाई है और इसका जो कंसेंट्रेशन है वो बिल्कुल नहीं है या लेस है, वेरी लेस है। तो अब जब हम बात करते हैं कि देखो भाई सॉल्वेंट जो है अब यहां से यहां तक फ्लो करता है, कहां से ना यहां से यहां तक आएगा, लो टू हाई, तो इसीलिए इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। अब अगर हम बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं ना, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कहता है कि कितनी प्रेशर यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूं, कौन सी साइड में ना, रिवर्स है, जहां से सॉल्वेंट अगर इधर से आ रहे राइट टू लेफ्ट पर लो टू हाई, तो मैं हाई साइड में कितनी प्रेशर अप्लाई करूं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ताकि ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स वहीं रुक जाए। अब देखो द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर applied on the solution side so as to stop the process of osmosis. So जितनी प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक थ्रू द वाटर, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट एयर में तो नहीं कर रहा हूँ, इस प्रेशर यहाँ एक्सर्ट कर रहा हूँ वाटर के अंदर, लेकिन ताकि कितनी प्रेशर में डालूं तो यहाँ से जो आ रहे लेकिन लिक्विड सॉल्वेंट ये रुक जाए वहीं पे, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम क्या कहते हैं ना, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्लियर। अब हम जाते हैं बच्चे देखो इसका जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ, किधर ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगी ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है ना, यहाँ पे एक सेकेंड आपको लेकिन पेशेंस रखनी पड़ेगी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझने के लिए। बच्चे देखो पाई से जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसका मतलब पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी। सी हो गया बच्चे देखो कंसेंट्रेशन और टी हमारा हो गया टेम्परेचर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन एज वेल एज टेम्परेचर। अगर पाई इक्वल टू आर सी टी, तो आर बच्चे देखो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हटाया इसको तो इसको हम कहते हैं कि सॉल्यूशन कांस्टेंट है। क्या कहते हैं इसको ना, सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं। अगेन अगर मैं और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं ना, C इज इक्वल टू NY/V है। C इज इक्वल टू कितना है ना, NY/V है, तो इसलिए NY/V RT तो है कि नहीं, C की जगह, तो पाई V इज इक्वल टू NRT। तो ये जो बेसिक फार्मूला आपको याद रखना है कि पाई V इज इक्वल टू NRT। एक चीज और हम देखेंगे बच्चे देखो, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास से बच्चे हम देखते हैं कि पाई V इज इक्वल टू NRT है, तो या पाई V इज इक्वल टू W/mRT है, बा m इज इक्वल टू, अगर मॉलिक्यूलर मास को इधर ले आऊं तो हो जाएगा WRT अपन पाई V है। बच्चे ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है, R जो है सॉल्यूशन कांस्टेंट है 0.0821 या 0.0831 दोनों होती है, बट आपको एक वैल्यू कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक वैल्यू को कोई याद करना है। क्लियर। अब हम जाते हैं बच्चे देखो कि ये तो हमारा हो गया है, अब हम देखेंगे आइसोटोनिक क्या है या रिवर्स ऑस्मोसिस की तरफ थोड़ा सा हम चलते हैं कि ये तो हो गया ऑस्मोसिस से। अब देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है। बच्चे देखो रिवर्स ऑस्मोसिस RO, रिवर्स
रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस बच्चे देखो यहां पर क्या है ना, आप लोग को पता है ना कि सऊदी अरबिया हो गया जो है कि नहीं सी एरिया है नहीं, सऊदी अरबिया हो गया तुम्हारा, और आप ले लो दुबई वगैरह जहां पे कि जहां पे है कि नहीं जो ड्रिंकिंग वाटर की कमी जहां पे है कि नहीं, सॉल्ट वाटर ज्यादा है, तो वहां पर इसके एप्लीकेशन होते हैं। अभी आएंगे हम। देखो ये सॉल्ट वाटर है बच्चे, देखो सॉल्ट वाटर है, नमकीन पानी है और खाली वाटर है। ये बच्चे बीच में मैंने रख दिया है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अगर मैं यहाँ पे एक्सेस प्रेशर अप्लाई करूं, क्या करूं ना, एक्सेस प्रेशर अप्लाई करूं तो क्या होगा ना, सॉल्वेंट है उल्टा जाने लग जाएंगे। सॉल्वेंट कहां से जाएंगे ना, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। जितनी ऑस्मोटिक प्रेशर, ध्यान से देखो फिर से एक बार बता रहा हूं, जितनी ऑस्मोटिक प्रेशर है आता था है कि नहीं इधर से वाटर टू सॉल्ट की साइड में, उससे ज्यादा प्रेशर अगर मैं यहाँ पे एक्सेस प्रेशर अप्लाई करता हूँ सॉल्ट सॉल्यूशन की साइड में, पानी जो है उल्टे जाने लग जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर क्या रह जाएगा ना, सिर्फ सॉल्ट रह जाएगा और जो प्योर वाटर है ये राइट साइड में चला जाएगा। इसलिए इसका डेफिनेशन जो है इस टाइप से हो जाएगी, द एक्सेस प्रेशर applied on solution side so that the solvent particles move from solution side to solvent side. दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका एप्लीकेशन बच्चे देखो क्या होती है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन के बारे में हम देखेंगे ये कहां कहां अप्लाई होती है। बच्चे देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर टू गेट प्योर ड्रिंकिंग वाटर। जो यहां पे देखो सी वाटर से ड्रिंकिंग वाटर को पाने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन इसको बिल्कुल भूलना नहीं है कि राइट एन एसपीएम दैट यूज्ड इन रिवर्स ऑस्मोसिस। वो कहता है कि ऐसा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नाम बताओ जो कि रिवर्स ऑस्मोसिस में यूज होता है। बच्चे देखो यहाँ पे हम देखेंगे आंसर में, देखो वेरी इंपॉर्टेंट बार बार आता है सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज एसीटेट जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो कि रिवर्स ऑस्मोसिस में इसको हम यूज करते हैं। बच्चे ये हो गया खत्म। अभी नेक्स्ट आगे की तरफ जाएंगे कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक क्या होता है। देखो 3 टर्म्स अभी हमारे सामने है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, एक होता है बच्चे हाइपोटोनिक। क्लियर। तो बच्चे देखो आइसोटोनिक में अगर 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम पाइवल, 2 सॉल्यूशन का है कि नहीं सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो तो आइसोटोनिक कहेंगे। जिसकी ज्यादा है सॉल्यूशन विथ हायर पाइवल हाइपर है। यहां पर हम देखते हैं सॉल्यूशन विथ लोअर पाइवल हाइपोटोनिक। क्लियर। अब हम जाते हैं एक और टर्म हम देखते हैं कि एक्सोस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस। ठीक है, दोनों अलग अलग है।
एक्सो का मतलब जो सॉल्वेंट मूव्स आउटवर्ड है, क्या मतलब है, सॉल्वेंट मूव्स आउटवर्ड, और एंडो में होता है जहां पे सॉल्वेंट मूव इनवर्ड है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट बाहर की तरफ चला जाएगा मतलब श्रिंक कर जाएगा, साइज है, और सॉल्वेंट पानी अंदर के अंदर आएगा मतलब स्वेल कर, साइज बढ़ जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि ग्रेप्स पुट इन सॉल्ट वाटर बाय NaCl सॉल्यूशन, दूसरा है ग्रेप्स पुट इन नॉर्मल वाटर है। तो इन दोनों में क्या है ना कि यहाँ पे देखो कि मैं ध्यान से देखो, ये नॉर्मल वाटर है भाई, इसको NaCl में ले लिया, सपोज यहाँ पे ग्रेप्स ले लिया, तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पानी क्या करेगा, लो टू हाई हो जाता है, तो ये साइज छोटा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। सिर्फ इसका जो बात है कि जब हम यहाँ पे देखो खाली वाटर है, ग्रेप्स ले लिया, पानी अंदर जाएगा तो ये स्वेल कर जाएगा, क्या होगा, स्वेल करेगा मतलब साइज इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज, अभी क्वेश्चन भी है ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर है, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट मेथड है कि नहीं, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है कि नहीं। तो उसके बाद आरबीसी को अगर जो 1 NaCl के साथ रखेंगे तो क्या होगा, 0.5 के अंदर रखेंगे क्या होगा, इस टाइप से एडेमा क्या होती है। तो इसलिए बहुत सारी चीज इसमें है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए तो जरूर इस व्हाट्सएप में मैं लिख देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हो, 9871068354 है। अगर ऑनलाइन आपको कोई बैच में जुड़ना है, ऑनलाइन बैच के लिए है लेकिन वेरी मिनिमम फीस है यहाँ पे, तो इसीलिए तो आप इस नंबर में है कि नहीं आप कांटेक्ट कर सकते हो। पिछले असाइनमेंट से, इसमें नोट्स है, आपके जो प्री लेक्चर है यहाँ पे देख रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगे, लेकिन यू हैव टू लेकिन कम इन दिस कांटेक्ट विद दिस व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच बच्चे, वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।